अरावली, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। आज ये एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इसका भविष्य दांव पर लगा है। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे युद्ध क्षेत्र की कहानी है जहां प्रकृति और तथाकथित प्रगति की ताकतें आमने सामने हैं। चलिए समझते हैं कि इस पूरी कहानी में दांव पर आखिर लगा क्या है। अरावली को सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब एक जीती जागती प्राकृतिक प्रणाली जो लाखों लोगों के लिए चुपचाप काम कर रही है। ये हमारे शहरों के लिए एक बहुत बड़े वाटर प्यूरिफायर की तरह है, अनगिनत जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित घर है और हमें खराब मौसम से बचाने वाली एक ढाल की तरह है। तो ये लिविंग सिस्टम असल में करता क्या है? इसके पास ना 3 सुपर पावर्स हैं। सबसे पहला, ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करता है, जो मॉनसून के पानी को सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाता है, जिससे हमारे नलों में पानी आता है। दूसरा, ये अनगिनत पेड़ पौधों और जानवरों का घर है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी नजरों से छुपी हुई है। और शायद सबसे जरूरी, ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी है जो हमें थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों से बचाती है। सच मानिए, इसके बिना हमारे शहर धूल के कटोरे बन जाएंगे। तो भाई, अगर अरावली इतनी जरूरी है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आपको हैरानी होगी, ये सारा का सारा झगड़ा सिर्फ एक शब्द को लेकर है। एक कानूनी परिभाषा जो ये तय करेगी कि ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला बची रहेगी या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई ना 3 सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। असल में अरावली है क्या? इसे बचाने के लिए इसके चारों ओर कितनी बड़ी अदृश्य बाड़ लगानी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ और खुदाई और माइनिंग की इजाजत दी जानी चाहिए? सुनने में ये बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इन्हीं सवालों के जवाब तय करेंगे कि आने वाले दशकों में लाखों लोगों को पीने का पानी मिलेगा या नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस जीवन रेखा का भविष्य तय कौन करेगा? क्या हमें उन लोगों की सुननी चाहिए जो इसे हर कीमत पर बचाना चाहते हैं, या फिर उनकी जो विकास और रोजगार की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं? ये कोई आसान सवाल नहीं है। चलिए अब इस रस्साकशी के दोनों सिरों पर खड़े किरदारों से मिलते हैं। यहाँ 2 बड़े नजरिए हैं और वो एक दूसरे से सीधे टकरा रहे हैं। एक तरफ हैं अदालतें और पर्यावरणविद। उनका मानना है पहले कोई नुकसान नहीं। वो विज्ञान का हवाला देकर कहते हैं कि हमें हर कीमत पर अरावली की रक्षा करनी चाहिए, भले ही इसका मतलब कुछ आर्थिक गतिविधियों को रोकना पड़े। इसीलिए उन्होंने एक 100 मीटर की लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरी तरफ है सरकार, जो एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि हम जरूरी हिस्सों को बचा सकते हैं और साथ ही कुछ कंट्रोल के साथ विकास की इजाजत भी दे सकते हैं, ताकि लोगों का रोजगार भी चलता रहे। पर्यावरणविदों का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर नियमों में जरा सी भी ढील दी गई तो एक ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जिसे हम फिर कभी बंद नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि एक छोटी सी रियायत हजारों नई खदानों का रास्ता खोल सकती है, और एक बार ये शुरू हो गया तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये एक फिसलन भरी ढलान है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क है, अरे रुकिए, हम सब कुछ तबाह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं। हम बहुत सावधानी से कुछ इलाकों को सीमित वैज्ञानिक निगरानी वाली गतिविधियों के लिए खोल सकते हैं, बिना पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाए। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। चलिए अब जरा कागजों और कानूनी लड़ाइयों से बाहर निकलते हैं। जब अरावली को नुकसान पहुंचता है तो असल जिंदगी में क्या होता है? इसकी कीमत कौन चुकाता है? सबसे अहम बात यह है, जब अरावली की तबीयत बिगड़ती है तो इसका असर हम सब पर पड़ता है। ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये उन किसानों की कहानी है जिनकी जमीन सूख रही है, और उन परिवारों की कहानी है जो जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। अरावली का विनाश सीधे सीधे हमारी जेब और हमारी सेहत पर असर डालता है, और इसका असर हमें पहले से ही दिख रहा है। जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है। धूल भरी आंधियां अब और भी भयानक हो गई हैं। तेंदुए और दूसरे जंगली जानवर अपने घर खो रहे हैं और शहरों में भटक रहे हैं। और हमारे शहर, वो हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं, कंक्रीट के ऐसे जंगल जो गर्मियों में आग के गोलों की तरह तपते हैं। ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये आज की हकीकत है। तो क्या इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता है? अच्छी खबर ये है कि एक रास्ता है।
एक्सपर्ट्स ने एक 6 सूत्रीय योजना तैयार की है जो हमें इस संकट से बाहर निकाल सकती है। अच्छा, कागजों पर एक प्लान होना तो ठीक है, पर असल में जमीन पर एक जिम्मेदार एक्शन कैसा दिखना चाहिए, मतलब हमें करना क्या होगा? ये प्लान बहुत सीधा और असरदार है। पहला, पारदर्शिता। एक साफ सुथरा नक्शा बनाओ जो सबको दिखाए कि अरावली कहाँ है, कोई लुका छिपी नहीं। दूसरा, एक ब्रेक लो। जब तक एक पक्की योजना ना बन जाए, हर तरह की नई माइनिंग पर रोक लगाओ। तीसरा, सोच बदलो। प्रकृति को पैसे से ऊपर रखो। चौथा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। खराब हो चुकी जमीन पर स्थानीय पेड़ पौधे लगाओ। पांचवां, लोगों को साथ लो। स्थानीय लोगों को संरक्षण के काम में नौकरियां दो। और आखिर में छठा, जवाबदेही तय करो। जो नियम तोड़े उसे इसकी असली कीमत चुकानी पड़े। आखिर में ये लड़ाई सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़े सवाल से जुड़ी है। हमारे लिए विकास या डेवलपमेंट का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ज्यादा सड़कें और इमारतें बनाना है, या एक सेहतमंद धरती और सेहतमंद लोगों के बारे में भी सोचना है? हमारे सामने ना दो रास्ते हैं, दो अलग अलग भविष्य। एक रास्ता है फटाफट मुनाफे का, ज्यादा खदानें, ज्यादा कंक्रीट और तुरंत पैसा, लेकिन इसकी कीमत है एक बर्बाद हुआ पर्यावरण। दूसरा रास्ता है थोड़ा धीमा, थोड़ा धैर्य वाला, प्रकृति में निवेश करना, ये जानते हुए कि इसका रिटर्न साफ हवा, सुरक्षित पानी आने वाली पीढ़ियों तक मिलेगा। चुनाव हमें करना है। और आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, अगर हम अरावली को बचाने में नाकाम रहते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों पर एक बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाएंगे। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे पैसे से नहीं चुकाया जा सकता। ये पानी का कर्ज है, साफ हवा का कर्ज है और एक रहने लायक ग्रह का कर्ज है। आज हम जो भी फैसला लेंगे वो ये तय करेगा कि हम उन्हें विरासत में एक कीमती तोहफा देते हैं या एक भारी बोझ। हम उन्हें कौन सी विरासत देना चाहेंगे?